हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का तीसरा वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, तो हमें जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होता है और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना, रीअसेसमेंट करना होता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि इस रिवैल्यूएशन करते हुए अगर कोई गेन होता है ना, तो वो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में भी जाएगा, या फिर अगर कोई लॉस हो गया तो फिर उस सिचुएशन में भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से में कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, वो कौन से एंट्रीज है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक बैलेंस शीट होगा। रिटायरमेंट की सिचुएशन में जो आपके क्वेश्चन में होगा वो बैलेंस शीट की एक इन्फॉर्मेशन होगी और उस बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स है ना, उसका ही हम रिवैल्यूएशन करते हैं। सपोज स्टॉक, मान लो स्टॉक एक एसेट है, ठीक है, और स्टॉक का जो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक उस समय, या कह सकते हैं स्टॉक का हमने रिवैल्यूएशन किया बैलेंस शीट के अंदर सपोज 10,000 और बाहर है 12,000। इट मीन्स क्या हुआ, स्टॉक की वैल्यू जो है वो 2,000 से इंक्रीज़ कर गई। इस तरह की इंक्रीज़ होने की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम स्टॉक को लिखेंगे, या कह सकते हैं एसेट्स, बाय एसेट्स अकाउंट। याद रखना, जब भी किसी एसेट की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज़ होती है ना, इस तरह से इंक्रीज़ होती है, तो जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मैं ये एरो दे देता हूँ, इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब भी रिवैल्यूएशन की सिचुएशन में एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, हम हमेशा एसेट्स को इंक्रीज्ड वैल्यू से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ करी, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और मैं यहाँ पर एरो का साइन जो है वो नीचे की तरफ दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एरो जो है वो नीचे को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर जाए तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद फिर अगर एसेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो जाए तब बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो, कोई ऐसा एसेट जो बैलेंस शीट के अंदर तो गिवन नहीं है लेकिन बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। इसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रहा तो उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि जब हम एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, है ना, तो उस सिचुएशन में हमारे कुछ एक्सपेंस होंगे, तो फर्म अगर वो एक्सपेंस पे कर रही है तो यहाँ एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हो गया रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अब इसके बाद जब हम इसका टोटल करेंगे, है ना, तो बैलेंसिंग फिगर, अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया तो वो होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लिखेंगे यहाँ पर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर।
और इस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमने एडमिशन के चैप्टर में भी इसे पढ़ा है, फिर भी हमने हल्का रिवाइज यहाँ कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा कहेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहेगा कि व्हेन assets and liabilities are not shown at their revised value, मीन्स जो एसेट्स है जो हमारे पास बैलेंस शीट में रिटायरमेंट की सिचुएशन से पहले, रिटायरमेंट के पहले जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसमें जो भी एसेट्स है वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ही हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सेम वैल्यू को पुट करना है, ना कि रिवाइज्ड वैल्यू को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इस सिचुएशन में हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। यहाँ देख लो, मैं हेडिंग रीड कर रहा हूँ। व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटीज शो नहीं होगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट में। इट मीन्स कह सकते हैं कि बुक वैल्यू है ना, कह सकते हैं कि बुक वैल्यू ही हमें शो करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसे लिखा, फिर ऐड किया डिक्रीज्ड इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़, वो अमाउंट लिखा, लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लेस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़। इस तरह से हमने क्या किया, नेट इफेक्ट निकाला, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, नेट इफेक्ट हमने कैलकुलेट किया, नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। अब ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर निगेटिव भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ़ नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन इज़ पॉजिटिव, अगर नेट इफेक्ट जो रिवैल्यूएशन का पॉजिटिव रहा, उस सिचुएशन में हमारी जो एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन की सिचुएशन में अगर हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव रहा, अगर नेट इफेक्ट जो है हमारा पॉजिटिव रहा, तो हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन इफ़ नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन इज़ निगेटिव, अगर मान लो ये वैल्यू जो हमने निकाला है ये क्या होगा, ये निगेटिव रहा। अगर ये निगेटिव रहा तो उस सिचुएशन में हमारी जो एंट्री होगी वो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ, हम चलेंगे इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर है 5, 2023 एडिशन। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर ओल्ड PSR गिवन है। बी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2023। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। मीन्स ये बैलेंस शीट वैल्यू कह रहा है, सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। मीन्स जो वैल्यू नीचे गिवन है वो बैलेंस शीट की वैल्यू है। क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ गिवन है 70,000, बिल्डिंग रुपीज़ 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 40,000, stock of raw material 20,000 and stock of finished goods 30,000 and the debtors amount is rupees 20,000. ठीक है, फॉलोइंग वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट के लिए कुछ जो एग्रीमेंट्स बने हैं उन एग्रीमेंट्स को हम रीड करेंगे। ए पार्ट, सबसे पहले ए कह रहा है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है ना। बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है
ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर कह रहा है डी पार्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो है 20,000 और यहाँ पर ये कह रहा है 18,000। इट मीन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू डिक्रीज करी है 2,000 रुपीज़ से। हम इसकी एंट्री लगाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर बात करते हैं फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स की रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो 35,000 है, जबकि बैलेंस शीट वैल्यू जो है वो 30,000 यहाँ गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर 5,000 से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो इंक्रीज करा, तो यहाँ जो एंट्री होगी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 5,000 से। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप। हमने एक ओल्ड कंप्यूटर को सेल किया है ना 2,000 से, तो इसकी एंट्री जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये जाएगी, ठीक है। फिर फर्म हैड टू पे ₹5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई, और इसकी एंट्री जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स। हम जो है ऊपर के एडजस्टमेंट्स को क्या करेंगे एंड जर्नलाइज करेंगे, और जर्नलाइज करने के बाद जो है वो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री इसकी होगी बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, तो होगा ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, बिल्डिंग की वैल्यू जो बैलेंस शीट वैल्यू बिल्डिंग की है 1 लाख 20% से इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स 20,000, 1 लाख का 20% 20,000 रुपीज़। ये हो गई पहली एंट्री। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ है 40,000 और 10% से रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000, 4,000 रुपये, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डेटर्स हमारा जो बुक वैल्यू गिवन है डेटर्स का 20,000, और उस 20,000 का 5% हमें क्या करना है, डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। तो 20,000 का 5% होगा 1,000, और इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000, 20,000 का 5% है ना, तो 1,000, 1,000 रुपये। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 20,000 का 5%, 1,000 रुपीज़ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया। फिर कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड 18,000। बैलेंस शीट के अंदर 20,000 है और यहाँ पर कितना है 18,000, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो 20,000 है और यहाँ पर कितना है 18,000। तो हम यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे डी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, uh, 2,000 अंदर है 20,000 और बाहर 18,000 है ना, तो 2,000 से इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई, ठीक है। इसके बाद फिर ई पार्ट में ये कह रहा है, ई पार्ट में नहीं, इसी में ये एंट्री लगेगी एक और कि एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट ₹35,000 है ना। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बैलेंस शीट के अंदर है 30,000 और बाहर कह दिया 35,000। इट मीन्स 5,000 से है ना, 5,000 से जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डी ई पार्ट में एंट्री हमारी होगी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 रुपीज़, ये हो गया ई पार्ट, है ना। इसके बाद फिर कह रहा एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹2000। यहाँ जो एंट्री होगी एफ पार्ट, क्या करेंगे इसका, ये होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा होगा ई पार्ट, ठीक है। हाँ, ये जो है ये डी का ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर ई पार्ट में क्या है फिर, एन ओल्ड कंप्यूटर, इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हमने सोल्ड किया है ना, हमने सोल्ड किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। लिखेंगे यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर जो एंट्री होगी 2000 रुपीज़, हमारे लिए क्या हो गया, ये बेनिफिट। इसके बाद क्या कर रहा है, फर्म हैड टू पे ₹5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई, एक इंजर्ड एम्प्लॉई को पे कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एफ पार्ट, इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑफ 5000 टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 5000। इस तरह से ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को लिए कह रहा है ये। तो आप ऐसा करो, इन एंट्रीज़ को एक स्क्रीनशॉट ले लो एंट्रीज़ का, हम इसे मिनिमाइज़ करके रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग 20,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपीज़। फिर है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, यहाँ लिखेंगे हम टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डेबिट साइड ही आएगा टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपीज़। यहाँ पर आएगा बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये वाली एंट्री है ना, बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000। फिर सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहाँ लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, जिसे हमने राइट ऑफ कर दिया था 2,000 रुपीज़, अभी बेचा है तो हमें 2,000 का बेनिफिट। फिर टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, एक इंजर्ड एम्प्लॉय को फर्म ने क्या किया, कुछ पेमेंट किया, ठीक है, तो ये हो गया क्या 5,000 फर्म के लिए एक्सपेंस। और इसके बाद जो हमारी जो एंट्री होगी इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, क्या हो गया है 27,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड, 5 2 7 1 8 और 4 12 माइनस 12,000, ये हो गया 15,000 रुपीज़। डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर है ये, तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन,
टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए भी एक एंट्री लगानी होगी हमें, इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए भी हमें एंट्री लगानी होगी। हम इसकी एंट्री लगाएंगे यहाँ पर, गेन ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर को हम ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन का हिस्सा देंगे। 15,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन है और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का वो है 2:1। ठीक है, इट मीन्स 15,000 डेबिट किया, 2 2 4 1 5 3 15, 6,000 ए को जाएगा, 6,000 बी को जाएगा और 3,000 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन मिस्टर सी को जाएगा। और इस तरह से ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।